अब हम लोग की जैसा कि पढ़ रहे थे अबाउट बेडरूम। तो अब हमें ये देखना है कि हमें इसको कहाँ कहाँ रखना चाहिए। तो जैसे कहा कि साउथ साइड में आप ऐसे रखिए और फेसिंग आपकी नॉर्थ साइड में हो, या फिर आप ईस्ट साइड में रखिए फिर फेसिंग वेस्ट साइड में हो, या फिर वेस्ट साइड में रखिए फेसिंग आपकी ईस्ट साइड में हो। लेकिन कभी भी आपको साउथ को फेस नहीं करना है, बस ये ध्यान में रखना है कि हमेशा साउथ को फेस करना मना है। आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है तो कभी भी सर अपने बेड को नॉर्थ साइड में प्लेस नहीं करना है, क्योंकि आपकी फेसिंग साउथ में होगी तो मैम मीन्स या मिस करना है। ठीक है। और अगर आप साउथ साइड में करते हैं तो आपकी प्रॉस्पेरिटी अच्छी होगी। अगर आपको मेंटल हार्मोनी अच्छी करनी है तो आप ईस्ट साइड में रखिए, स्पिरिचुअलिज्म में। वेस्ट साइड में करेंगे तो आपका नेम वेल्थ सब कुछ बढ़ेगा। अगर कोई भी अपना जो सर अगर ईस्ट साइड में रखता है लुकिंग टुवर्ड वेस्ट, तो उसको वरुण स्थान में लेगा, थिंकिंग भी उसकी बढ़ेगी। कभी भी आपको अपना सर नॉर्थ साइड में नहीं रखना है, क्योंकि आप उसको साउथ साइड में फेस करेंगे। ठीक है। ये चीज हमने ऑलरेडी आपको बता दी थी। ये एक बार और देख लीजिए। नॉर्थ साउथ में नो है, नॉर्थ साइड में नहीं करना, बाकी किसी भी स्थान में आप सो सकते हो। नॉर्थ स्थान स्थान में साउथ साइड फेस नहीं करना। अब ये देखिए, नॉर्थ साइड में होते तो क्या होता है, आपको नाइटमेयर्स आएंगे, स्लीपलेस नाइट्स होगी। सो इसलिए कभी भी आप नॉर्थ साइड में मत रखिए, बल्कि वेस्ट साइड में भी मत रखिए। अगर आप नॉर्थ साइड या वेस्ट साइड पे रखते हैं तो आपको नाइटमेयर्स आ सकते हैं। नॉर्थ तो बिल्कुल नहीं रखना, बाकी साइड तक भी आप कर सकते हो अगर आपको एक अच्छी साउंड स्लीप चाहिए। अपनी वैल्यूएबल थिंग आप नॉर्थ साइड में रखिए सेफली, क्योंकि वो हेल्थ और वेल्थ का स्थान है। लाइक पैसा, भगवान, इस तरीके की चीजें। आप कुबेर का मूर्ति भी ला के रख सकते हैं नॉर्थ साइड में, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपनी सारी मेडिसिन, सारे एंसेस्टर्स की चीजें सब आपको नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए, बिकॉज जो सनरेज हैं वो आपकी क्वालिटीज को और नरिश करेंगी, ह्यूमन हेल्थ अच्छी करेंगी। और ये सारी चीजें हैं। ये एक डायग्राम है जो पहले भी आपको एक बार दिखा चुके थे, तब था तब हमने 16 पॉइंट्स का लिया था, अब हम 8 पॉइंट्स का ले रहे हैं। ईस्ट रूम फॉर वर्शिप, 2 बाथरूम, किचन, बेडरूम साउथ साइड में। आपका रूम फॉर कीपिंग हैवी स्टेयर्स, आपको अगर स्टेयरकेस प्लेस करना है तो साउथ वेस्ट में कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग रूम भी साउथ वेस्ट में है। साउथ वेस्ट इज मोरली ऑफ अर्थ रिलेटेड चीजें, तो आप अपनी सीढ़ियाँ उस साइड में भी कर सकते हो। सीढ़ियाँ आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो, ऐसा कुछ सीढ़ियों के लिए नहीं है सर, बट साउथ वेस्ट में करोगे तो अच्छा रहेगा। वेस्ट साइड में डाइनिंग हॉल, इसलिए क्योंकि वहाँ से हवा बहुत अच्छी चलती है और आपका हेल्थ वेल्थ भी अच्छा रहता है। और अपने जानवरों को रखना है तो आप नॉर्थ वेस्ट में रखो, क्योंकि उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये सारी चीजें आपको वास्तुशास्त्र में बहुत जगह पढ़ाई जाती है, आपका आईआईटी खड़गपुर में पढ़ाई जाती है। तो ये साइंस ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से भी जानी गई है। और ये जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, 8,000 से ज्यादा आर्किटेक्चरल लैंग्वेज से पढ़ते हैं आए वास्तुशास्त्र को। बहुत सारे इंडियन टेम्पल्स, हमारे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आप ध्यान दीजिए तो सारे वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग ही बने हैं। और इनका जो रूट्स है वो ऋग्वेदा से डेवलप हुई है, जो संस्कृत हाइम है। ये जितनी मीनाक्षी टेम्पल देख लीजिए, ये सब क्या है, सब आपकी वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग ही है। जो हॉरिजॉन्टल रूप और इवन वर्टिकल रूप आप देख रहे हैं, ये भी इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है। हमें ये माना जाता है कि जो हॉरिजॉन्टल रूप है मंदिरों का, उसमें एंट्रेंस भगवान लेटे हुए हैं और उस तरीके से हम लोग एंट्रेंस कर रहे हैं, बीच में असेंबल करते हैं। और जो आपका गर्भगृह होता है वो मेन पार्ट सिरहाने में होता है, तो भगवान ऐसे लेटे हुए हैं, ये कॉन्सेप्ट है। उस तरीके से हम लोग भगवान के चेहरे तक पहुंचते हैं मेन टेम्पल तक। और वर्टिकल में भी ये कहा जाता है कि भगवान खड़े हैं।
तो ये सारी चीजें हैं जो आप और अगर डिटेल में स्टडी करो या रिसर्च करो तो आपको समझ में आएगा वास्तुशास्त्र कितना पुराना एरिया है। वास्तुशास्त्र एज अ साइंस फ्रॉम यूजर इंटरेक्शन बिटवीन इकोलॉजी पैसिव एनर्जी एंड लिविंग बीइंग्स। अब जैसा कि आपने पढ़ा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, कुबेर के अकॉर्डिंग, इंद्र भगवान, सारे भगवानों के अकॉर्डिंग हमें कहाँ कहाँ चीजें क्या प्लेस करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारी निकली हैं। इसकी मुझे हेल्प मिली थी कि मैंने पीएचडी का प्लान किया था आईआईटी खड़गपुर से, तो वहाँ पे एक सर हैं जॉयसेन सर, उनसे थोड़ी रेफरेंस लेकर ये मैंने डिजाइन किया है ये। और ये स्टडी आपके लिए तो 1-2 घंटे के लिए होगी, पर ये स्टडी मेरे लिए 6 महीने की है कम से कम। और वास्तु हम पूरे दुनिया में इवन स्टिल आई एम लर्निंग, बट आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये वास्तुशास्त्र कितने दिनों से बनाया जा रहा है। आप इसमें अगर अगर आप और आगे पढ़ना चाहते हो तो आप इंटीरियर्स कर सकते हो, आर्किटेक्चरल कर सकते हो, आगे चल के रिसर्च फील्ड में काम कर सकते हो, क्योंकि इसके बहुत सारे सेक्रेट डायग्राम्स होते हैं जो इसके बारे में बताए गए हैं डिटेल में। और ये कुछ मतलब मैंने एक्चुअली बहुत सारे लिंक्स देखे, पीपीटीज देखे, उनसे मैंने ये इवॉल्व करके सिंपल सा आप लोगों के लिए बनाया, जिसमें वास्तु प्रिंसिपल, वास्तु फॉर होम, कुछ रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा, कुछ बेसिक्स मैंने पढ़ा, तब जाके ये सारी चीजें मतलब हाथ आई हैं। सो आई थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडे। Here is some proverb I have added. He is happiest be he king or peasant who finds peace in his house. वही राजा वही खुश रह सकता है जो अपने घर में शांति पाए। तो ये जो हमारी होम डेकोरेशन की क्लास थी, अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग चीजों को नहीं रखते, कलर के अकॉर्डिंग चीजों को नहीं मेंटेन करते या डेकोरेट नहीं करते, तो ये सारी चीजें इम्पॉसिबल हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अब मुझे स्क्रीन शेयर करेंगे आपने जो भी लेआउट बनाए थे, सो दैट आई कैन हैव अ वन स्क्रीनशॉट एंड टुमारो वी विल मीट। एंड अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग कुछ चीजें आप सोच सकते हो या फिर खाली स्केच ही करके अगर आप मुझे सेंड करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आज की जो मेरी मेहनत की व्यर्थ नहीं गई और आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझा। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू।